हेलो सभी को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने एसआर ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। और कल हमने पढ़ा था नंबर यानी संख्याएं। संख्याओं के अंदर हमारा जो पार्ट आता है उसमें जैसे रीड फर्स्ट लेवल की बात करें तो उसमें दे रखा है आपका सम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, जो कि हमने पढ़ा दी थी कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, अभाज्य संख्या क्या होती हैं और सम संख्या क्या होती हैं। उनके बारे में जो भी क्वेश्चन आता है, जैसे ये भी बताया था 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 9 बताई थी। 1 से 30 तक 10 बताई थी। 1 से 50 तक, फिर 1 से 100 तक। तो ऐसे अभाज्य संख्या पूछ लेता है, या पूछ लेगा 100 से 120 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी। फिर एक भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, क्या है, यह आपको 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से बताओ कौन सी अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो ये कुछ था नंबर के अंतर्गत। हमारी दूसरी एक्सरसाइज है जो ये है गणितीय संक्रिया। इसके अंदर क्या है, एक हमारा बॉड मास वाला फॉर्मूला लागू होता है। लेकिन सबसे पहले हम बात आज ये कर लेते हैं कि इसके अंदर जो हमारा एग्जाम है उसमें क्या क्या आया था, यानी क्वेश्चन कहाँ से लिए, जिससे आपको ये नहीं लगे कि संख्या वाला ये जो टॉपिक है ये आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो, पेपर बनाने वाला कहीं से भी उठा लेता है। इसमें एक क्वेश्चन तो आपका ये आया था, ये आपका क्वेश्चन है रेखा और कोण का। ठीक है, रेखा और कोण के अंतर्गत आता है ये। इसमें भी कोण पूछा है आपको, ये भी उसी में से है। 2 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए, टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, 5। 10 नंबर का मैटर आएगा। एक आपका ये आया था, ये बॉड मास का, यानी ये गणितीय संक्रिया का क्वेश्चन आया है एक। और इसके बाद में एक ये पहला जो मैंने कल पढ़ाया था नंबर्स, उसमें से आया है। और आपको ये भी बताऊंगा मैंने जो पढ़ाया है उसी में से, यानी उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं या अलग टाइप के आते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद में इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। इसमें आया था एक, ये रहा, रैखिक युग्म कोण। तो ये भी किस में से है, रेखा और कोण में से। तो आप यहाँ देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन है 5, उनमें से 3 क्वेश्चन तो रेखा और कोण के हैं। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सी एक्सरसाइज से कितने क्वेश्चन आने हैं, क्या सबसे आएगा, क्या किसी एक से आएगा, तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लाभ हानि है, परसेंटेज है, एक्सरसाइज तो आपके में मान लो एलसीएम एचसीएफ है। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई फिक्स होगी, नहीं इसमें से तो आएगा। तो आपको सभी एक्सरसाइज पढ़नी है, सभी इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो देख रहे हो, कल का वीडियो जो मैंने एक दिन पहले बनाया था उसको जरूर देखना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, अभी मैं बता देता हूँ यहाँ से। देखो, पहला क्वेश्चन था हमारा 395 इंटू एक्स। मैं इसको यहाँ के बीच में लिख लेता हूँ, आपको साफ नहीं दिख रहा हो। 395 इंटू एक्स बराबर 2765। ये है आपका क्वेश्चन। इसमें पूछ रहा है एक्स का मान क्या होगा, एक्स ही, एक्स का जो मान है वो क्या होगा। तो ये आपका निकाल सकते हैं हम, गुणा में एक्स दे रखा है, यानी 395 एक्स के किस में है, गुणा में। इसको हम उधर पक्षांतरण करते हैं तो ये किस में चला जाएगा, भाग में। तो यानी एक्स का मान निकालेंगे तो 2765, और बटे क्या करना पड़ेगा हमें, एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स नहीं करेंगे, एक्स का निकाल रहे हैं तो सॉरी। 2765 बटे क्या करेंगे हम, 395। इसको हम काट लेंगे, जैसे हमने इसको 5 से काट लिया दोनों संख्याओं को। 55 25, 2 बचेगा, 26 हो जाएगा। 55 25, फिर उसके बाद 1 बचे, 5 15, यानी 553 बार। और फिर इसको काटेंगे 395, 5 7 35, 4 5 9 45, 79। फिर इससे इसमें भाग लगाएंगे, जो भी भाग लगा के आंसर आएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा 7 7 49 और 9 7 63, यानी कितनी बार कट जाएगा ये, 7 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7। तो इसमें बोर्ड मास नियम कहाँ काम करता है, यानी जो इनटू की संख्या है गुणा में, वो बराबर के बाद जाएगी तो किस में जाएगी, भाग में। भाग की संख्या है वो किस में जाएगी, गुणा में। प्लस की संख्या पक्षांतरण करेंगे इक्वल के बाद में, तो वो किस में जाएगी, घटाए में। घटाओ की संख्या इधर आएगी तो किस में आएगी, प्लस में या जोड़ में। ठीक है, इस हिसाब से चलता है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसको मैं अभी हटा देता हूँ क्योंकि इसके नीचे एक क्वेश्चन दब रहा है। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये रेखा और कोण का था एक।
ये तो हो गया हमारा संख्या वाला। अब इसके बाद देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन कौन सा है, जैसे ये दे रखा है रैखिक युग्म के कोणों का योग, किसी रेखा पर जो कोण बनता है, किसी रेखा पे जो कोण बनता है ये, तो ये कितना होता है 180 डिग्री का। कितने का होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो योग कितना हो जाएगा इसका 180, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। सभी को दिख तो रहा है साफ, 180 हो जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका सीधा सीधा ही था, 180 हो जाता। समकोण पे जैसे अगर पूछता कि समकोण का कितना होता है, तो वो कितना बताते हैं हम 90 डिग्री, ठीक है। दो क्वेश्चन, एक पूछा था 80 के निकटतम अभाज्य संख्या, ये मैंने कल पढ़ाया था अभाज्य संख्या। तो 80 के निकटतम का मतलब होता है बिल्कुल पास की, तो 81 है वो अभाज्य नहीं है अगर ऊपर की साइड देखें तो, और एक नीचे की साइड देखें तो 79 यानी 79 होगा। अब इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 81 तो 9 से कट रहा है, तो ये तो अभाज्य है ही नहीं, तो अभाज्य संख्या कौन सी होगी 79। ऑप्शन भी देखना है आपको 79 है क्या नहीं, तो ऑप्शन में 79 है, तो यानी यही हमारा आंसर होगा 79, ठीक है, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन था। ऐसे ही यहाँ देखो ये क्वेश्चन आया है, दी गई आकृति में पी और क्यू समांतर है, पी क्यू समांतर आर एस है, तो ये दोनों रेखा समांतर हैं और उनको एक ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो इसके इस साइड में जो कोण बना है ये दे रखा है 3x+20, कोण कितना है 3x+20। फिर जेड की आकृति में एक इधर कोण दे रखा है, इधर है एक इधर है, यानी दोनों कोण कैसे हैं एकांतर, और एकांतर कोणों का योग की बात करें तो कितना होता है, एकांतर कोणों का योग कितना होता है 180। तो इसको हल करेंगे तो दोनों को अगर जोड़ लें तो दोनों का योग 180, तो दोनों यानी 2x-10 और बराबर कितना आ जाएगा 180, ऐसे होगा ये। 10 बराबर कितना हो गया 180। अब इसको हल करेंगे हम, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, ये 5x हो गया। 20 और 20 में से 10 कम करेंगे तो 10 और 10 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 170, और 5 का हम क्या कर देंगे इसमें भाग लगा देंगे, और भाग लगा के जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे क्या है कि ये कोण दिया है आपको, तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये ए और बी बोल रहा है कि ये बी, ए बी और सी डी कैसी हैं समांतर हैं ये, तो इसके बीच में हम एक लाइन और खींच लेंगे इनके समांतर। अब लाइन खींच दी तो ये भी जेड की आकृति बन रही है, यहाँ पे ये जेड की आकृति हो गई। अब इस जेड की आकृति में ये तो 80 की है, तो फिर ये भी कितना हो जाएगा कोण 80 का, ठीक है। इधर ये भी जेड की आकृति है, इसमें ये कोण कितना है 20 डिग्री, तो यहाँ भी ये कितना हो जाएगा 20, तो 80 और 20 दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 100, तो ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो इनको आप कर लेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पे, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं अब। हमारी प्रश्नावली का नाम क्या है दूसरी का, गणितीय मूल संक्रिया। गणितीय मूल संक्रिया, इसके अंतर्गत एक तो आपका बॉड मास नियम काम करेगा, जिसको बोलते हैं वी BOD-MAS। बॉड मास के आगे क्या लगता है वी, इसका मतलब क्या होता है विनकुलम लाइन यानी रेखा बंधनी। इसका मतलब क्या होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब क्या होता है ऑफ, ऑफ का मतलब हो गया का, ऑफ का मतलब का, जैसे बोलते हैं 25 का 5% कितना होगा, तो का लग गया बीच में, है ना। डी का मतलब डिवाइडेशन भाग, और एम का मतलब क्या होता है मल्टीपल यानी गुणा, ए का मतलब क्या होता है ऐड, और ये क्रम से चलता है, एस का मतलब घटाव यानी सब्ट्रैक्ट, ऐड का मतलब क्या है घटाव।
तो इस कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको यहीं से स्टार्ट करना है। सबसे पहले विनकुलम लाइन दे रखी है तो उसको हल करना है, देन उसके बाद में ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट अगर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसके बाद ऑफ यानी का को हल करेंगे, उसके बाद भाग को हल करेंगे, फिर गुणा करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे, जोड़ और फिर घटाव। अगर इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं तो गलत नहीं होगा। एक्सरसाइज का नाम है गणितीय संक्रिया, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग साफ साफ लिखा है, लेकिन वो जोड़ घटाव नहीं आएंगे कि 2 और 2 कितना हो गया। जोड़ और घटाव का मतलब है एक लंबी संक्रिया दी जाएगी, उसको आपको हल करना है। अब देखो स्टार्ट करते हैं हम आगे। अब स्टार्ट करते हैं, जैसे एक तो मैंने कल भी क्वेश्चन बताया था। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि इसमें और क्या आ सकता है। 5 3 2 मैं किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो मैं सब करा दूंगा। मैं 6 का स्थानीय मान व एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। जातीय जातीय या बोलेंगे अंकित मान का अंतर क्या होगा, का अंतर क्या होगा। इस क्वेश्चन को हल करना है तो इसमें 2 चीज बन रही हैं। देखो इसने पूछा है 6 का, तो ये हो गया 6। एक तो 6 का स्थानीय मान, क्या निकालना है, 6 का स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब है कि वो किस जगह बैठा है, कौन से नंबर पे है। तो 6 का स्थानीय मान लिखेंगे हम, तो 6 कहाँ है, यहाँ, तो हम 6 लिख लिया। उसके बाद में इधर कितनी संख्याएं हैं, 3, तो जितनी संख्याएं रहती हैं उतनी जीरो लगा लेते हैं। ये तो हो गया 6 का स्थानीय मान। अगर किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछ ले, उस संख्या के दाईं ओर देखेंगे कि कितनी संख्या और है, उतनी जीरो लगा दो। ये तो स्थानीय मान क्लियर हो गया। फिर आता है 6 का जातीय मान। अब जातीय मान और अंकित मान एक ही बात है, ठीक है। चाहे तो अंकित मान बोल दे या जातीय मान, यानी उसकी जाति या उस वहां अंकित कितना है, यानी ओनली उसी संख्या की बात कर रहा है। अंकित मान का मतलब उसी संख्या की बात कर रहा है, तो उसका जातीय मान वही रियल जो संख्या है वही होगी। तो जातीय मान 6 का पूछ रहा है तो 6 हो गया, 3 का पूछेगा 3, 2 का पूछेगा तो 2। जातीय मान में कोई डिफरेंस कोई चेंजेज नहीं रहता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप सेशन पे आए हैं, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारी वीडियो जो भी है यूट्यूब पे है सब इम्पोर्टेंट वीडियो है, ठीक है। कोई भी फालतू का कुछ भी कचरा नहीं मिलेगा। इसके बाद में अब इसका आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। या तो हमने स्थानीय मान और जाति मान सीख लिया, अब इसका पूछ क्या रहा है, अंतर। अंतर पूछ रहा है तो घटा दो, और जोड़ पूछता है, योग पूछता है तो हम जोड़ देते हैं, ठीक है। इसमें से घटाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10, ये 9 9 5। मैं तो डायरेक्ट लिख सकता लेकिन आपको समझाने के लिए है मैंने। यहाँ कितना बचेगा, 9 9 और ये 5। तो ये क्या हो गया, इसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। चलते हैं अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है आपका 3 प्लस प्लस 0.03 प्लस 0.003 का मान क्या होगा। इस तरीके का भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको टोटल करना है। अब है क्वेश्चन छोटा सा, लेकिन हम इसको भी गलत कर देते हैं क्योंकि सही से नहीं देख पाते। देखो हमें क्या करना है, पहली संख्या 3 तो 3 लिख लिया। अब इसके उसमें देखेंगे कि बाद में 0.03 है, यानी 0.3, तो हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे तो यहाँ जीरो तो इसके नीचे लिखेंगे 0.3। ऊपर नहीं है तो पॉइंट लगा लो, जीरो लिख दो बाद में, जो संख्या बराबर दिखे। ऐसे इसको करना है। तो पॉइंट से पहले तो जीरो, पॉइंट के बाद में 0.3 तो 0.3, फिर उसके बाद में 0.003, यानी पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना है। इनको हम पूरी करने के लिए जीरो बढ़ा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। इससे लगता है कि हाँ सही हो गया। इनका योग प्लस लगा है बीच में तो टोटल करना है, टोटल कर दो। जोड़ेंगे तो 3,
यहाँ भी 3 आएगा, ये भी 3 हो जाएगा पॉइंट, ये भी कितना हो गया 3। तो ये क्या होगा इसका योग। इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आता है जैसे 4 प्लस 4 का आधा कितना होता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2 प्लस 2 का आधा कितना होगा। तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट कर दो कितना होगा। देखो कितना सिंपल है, लेकिन इसके भी कई आंसर बना दोगे। कैसे? देखो इसने क्या पूछा, 4 प्लस 4 का आधा क्या होगा। देखो 4 लिखेंगे प्लस 4 लिखेंगे, का लगाए वहां पे मैंने बताया था ऑफ माने का, तो गुणा करेंगे और आधा का मतलब 1/2। इसको बस सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सीधा सीधा सॉल्यूशन है इसका कि पहले इसको सॉल्व करना है। 2 दूनी 4, पहले जोड़ना नहीं है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाता है। अब ये 2 एकम 2 आ गया, 4 और 2 कितना हो गया 6। 4 प्लस 4 का आधा कितना होगा 6। आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता था, 4 और 4 8, और 8 का आधा कितना होगा 4, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो एक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो कोई भी संख्या का आ जाए, 2 प्लस 2 का आधा एग्जाम में आया था, का आधा तो कितना होगा 2 प्लस 2 इंटू 1/2। का की जगह इंटू लगाया और आधा कर दिया, 2 से 2 काटेंगे, कितनी बार कटेगा, एक बार। कितनी बार कटेगा, एक बार। और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो 2 प्लस 2 का आधा 3। अब एक और सवाल समझे इसी में, देखो वो भी आंसर आएगा। जैसे इसने लिख दिया 2 प्लस 2 कोष्टक बंद का आधा। अब आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसने क्या बोला 2 प्लस 2, मैंने बोला सॉरी बॉड मास के अंतर्गत पहले क्या हल करते हैं, विनकुलम लाइन यानी रेखा बंधनी। रेखा बंदी नहीं है तो उसके बाद ब्रैकेट करेंगे, ब्रैकेट के बाद में तब क्या करते हैं ऑफ, BOD। तो ऑफ यानी का बाद में, तो पहले ब्रैकेट हल करेंगे तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और का की जगह लगाएंगे गुणा और फिर आधा करेंगे। अब 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। आंसर चेंज, वैसे 3 आ रहा था अब कितना आया 2। तो डिपेंड करेगा, अगर ब्रैकेट लगाए तो पहले ब्रैकेट हल करना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो पहले समझा देते हैं मैन किसी भी संख्या में प्लस की संख्या का गुणा प्लस की संख्या से करते हैं तो प्लस की संख्या आती है, ठीक है। अगर प्लस माइनस की संख्या, इसका गुणा अगर माइनस से करेंगे तो माइनस की संख्या आती है। और प्लस की संख्या का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा। बताओ सही है क्या, नहीं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ लिख देंगे हम समान चिन्ह होने पर प्लस आता है, ठीक है। अगर समान चिन्ह हो, चाहे तो माइनस माइनस हो चाहे प्लस प्लस हो। अगर असमान चिन्ह है, चाहे पहले प्लस का हो चाहे बाद में माइनस का हो, तो क्या आएगा माइनस आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये दोनों में क्या आएगा माइनस। कहने का मतलब है गुणा के अंतर्गत समान चिन्ह पे प्लस और असमान चिन्ह पे क्या आता है माइनस। अगर प्लस की बात करें तो अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, दोनों को जोड़ा तो प्लस की आएगी। दोनों संख्याएं माइनस की हैं, -2 तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। प्लस में अलग चलता है और इसमें अलग रहता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करें इसी से रिलेटेड, कुछ भी दे दे अब तो, जैसे 42 भाग 7 प्लस 6 माइनस 3 का मान क्या होगा। तो आपको बॉडमास ही फॉलो करना है, आराम से निकाल लोगे। जैसे देखेंगे हम पहले पहले इनमें से क्या करना होता है, हमें पहले हमें इसके अंतर्गत भाग करना होता है। पहले क्या करना होता है, भाग करना होता है। तो देखो इनमें से पहले भाग होगा, तो 42 और भाग के निशान को हल करने के लिए गुणा लगा देते हैं और 7 को बटे में पहुंचा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस का 6 और माइनस का 3, देन इसको हल करेंगे। 7 से काटो 7×6 = 42 और 6 का 1 से गुणा करेंगे तो 6 प्लस 6 और माइनस कितना हो गया 3। 6 6 12, 12 में से 3 घटा लो तो कितना आ जाएगा, ठीक है। ये प्रक्रिया चलती है।
अगला देते हैं जैसे आपको 6, ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा क्वेश्चन 6/3, जैसे 6/3 का 10 × 5 कर दें। इसकी गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है, तो इसको बताओ कैसे करेंगे। 6/3 का 10 × 5। तो देखो पहले क्या हल करेंगे, इसमें से भाग करेंगे या का हल करेंगे, यही गलत हो जाता है बस, बाकी तो सही हो जाएगा। तो पहले का हल करेंगे क्योंकि भाग बाद में, क्योंकि ऑफ पहले बताया। तो 6/3 को 6/3 ही लिखेंगे और का की जगह करेंगे गुणा, और 10 × 5। पहले गुणा किसका होगा, इसका, क्योंकि पहले का हल करना है। तो कितना आ जाएगा 30 × 5, और भाग कितना 6। अब भाग हल करेंगे जब गुणा हल होगा। तो 6 भाग की जगह क्या करेंगे गुणा, 1/30 × 5 हल करेंगे, 6×5 और 5 से काटेंगे एक बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। अगर इसमें आप किसी और को पहले कर दोगे तो 10×5 = 50, 150 हो जाएगा। 150, 6 का भाग 150, 6 में 150 का भाग लगाएंगे तो जाएगा नहीं, यानी गलत हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यानी इस टाइप के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन तो आता ही है, जैसे कोष्टक देगा, छोटा बड़ा मंझला कोष्टक दे के हल करवा सकता है, ब्रैकेट में दे सकता है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब एक और क्वेश्चन ले, जैसे 4 × 4 का आधा -3 × 3 का तिहाई, इसका मान निकाल दो। फटाफट कमेंट कर दो क्या होगा। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे थोड़ा सा मुझे भी आप लोगों का प्यार मिलता रहे, जो मैं चैनल पे आगे भी चलूं और आपको वही मैटर मिलेगा जो एकदम सटीक होता है। देखो इसको हल करेंगे 4 × 4, और का पहले हल करेंगे तो इंटू लगाएंगे और आधा कर देंगे, -3 × 3 का पहले यानी गुणा और 1/3 कर देंगे। पहले का को हल करना होता है। का को हल करेंगे तो इसको काटेंगे, जैसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी कितना हो गया 8, माइनस, ऐसे इसको हल करेंगे। 3 से ये एक बार, तो ये 3, और 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5। इस टाइप से आप हल कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर दूसरा ले लेते हैं, शायद नहीं दिख रहा हो, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन हमें एक वीडियो में क्लास खत्म करनी है, तो प्रैक्टिस के लिए तो आप और भी कहीं से कर सकते हो। बाकी अभी आगे बढ़ेंगे हम। एक इस टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 999 1/7, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 999 2/7, फिर 999 3/7। अगर कोई मिस्टेक दिखे तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड पर स्टार्टिंग है तो कभी कभी मिस्टेक भी हो सकती है। +999 5/7 +999 6/7 का मान ज्ञात करना है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, लेकिन सॉल्यूशन बहुत हल्का हो जाएगा इसका। सॉल्यूशन करने में कुछ भी नहीं है, ये देखेंगे। देखो 999 999 यानी 999 कितनी बार आया, इसको हम बाहर लेंगे तो 999, या तो 6 बार इसको जोड़ लें या सीधा 6 से गुणा कर दें, एक ही बात होती है। जैसे 2 2 2 3 बार आ गया, 2 और 2 4 और 2 6, या 3 × 2 कर दें तो भी कितना होता है 6। तो ये मैंने ये लिख दिया। इसके बाद में यहाँ पे निशान क्या रहेगा, प्लस, क्योंकि जोड़ रहे हैं। और फिर बचेगा क्या 1/7 2/7 3/7, क्योंकि सब में से 9 9 बाहर आ गया। 4/7 5/7 6/7। फोकस करना है आपको, बिल्कुल इजी है। इसका हम लघुत्तम ले सकते हैं, कितना आ जाएगा 7। यहाँ भाग लगाएंगे तो ये ऊपर की संख्या ऐड हो जाएंगी, आपको भी पता है
मुझे भी पता है कि इनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि ये पहले पढ़ लेते हैं लघुत्तम कैसे लेते हैं। इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 3 6 4 10 5 15 6 21 अपॉन 7। ठीक है, इसको हल करेंगे हम 21 अपॉन 7 को, तो ये कट जाएगा कितनी बार, 3 बार। तो पहले कितना था 999 इंटू 6, और ये कोष्टक हल करके कितना आया +3। ठीक है, प्लस ये लगा हुआ है 3, हमने वो ले लिया। अब इनका गुणा कर लेते हैं, 9 6 54, हासिल आएगी कितनी 5, 54 54 5 कितना हो गया 59, फिर 9 6 54 और 5 59। ठीक है, और इसमें कितना जोड़ लेंगे 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 59 97। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये टाइप हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं आता। अब और भी क्वेश्चन जैसे ये सभी उसी में आ रहे हैं, ठीक है, जोड़ में, क्योंकि आप टोटल कर रहे हो, आप ऐसे मत समझना कि गणितीय संक्रिया है, बोर्ड मास वो क्या है, ये ही है, जोड़ ही है ना। लेकिन ये नहीं आएगा कि 2 और 2 4 होते हैं या नहीं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे और जोड़ करेंगे हम। जैसे हमने लिखा, मैंने अभी पीपीटी तैयार नहीं करवाई है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आपको लिखने में लिखूं तो उसमें आप ज़्यादा फोकस कर पाओ। -1 +2 -3 +4, यानी एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, -5 +6 प्लस डॉट 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 प्लस, मान लो ये ले लिया हमने 230 तक, यानी इससे पहले क्या आएगा माइनस का 229। ठीक है, और फिर 230, इसका मान पूछे तो कैसे निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का मान निकालने के लिए क्या करना होता है, सीधा लास्ट वाली संख्या देखो कितना है 230, और 230 का हम क्या कर देंगे, ये क्या कर रहे हैं हम टोटल कर रहे हैं। ठीक है, एक कम हो रहा है, एक आ रहा है, यानी 2 आया एक कम हो गया, तो ऐसे करके इसका मतलब आधा कर लेंगे इसका, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 115। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो फटाफट से इसको हल करने की जरूरत नहीं है या सोचने की नहीं है, सीधा एक प्लस की संख्या एक माइनस की लास्ट वाली संख्या देख लो, अगर प्लस की है तो प्लस का 230/2, 2 से भाग लगा दो, फाइनल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने ले लिया अगला क्वेश्चन, हमने लिया प्लस का 1 लिया पहले, माइनस का 2 ले लिया। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई के प्लस का पहले प्लस का 1 आ जाए, फिर -2, फिर +3, फिर -4, ऐसे करके, और लास्ट में प्लस का तो कितना आएगा 229 और माइनस का 230। तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो इसकी भी सेम वही तरीका है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो इसमें बस क्या है कि माइनस का 200 कितना लेना है 30, माइनस का 230 और बटे 2, तो कितना आ जाएगा माइनस का 115 आ जाएगा। ठीक है, तो इनका सॉल्यूशन ये होता है। अगला क्वेश्चन हल करते हैं। पहले ये बताएं समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर करें, जिससे मुझे भी पता रहेगा आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं। अब जैसे क्वेश्चन आता है 1 से 100 तक की 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला काम करता है। आप 10th क्लास में पढ़े हो तो आपने वो एक एक्सरसाइज भी पढ़ी है, कौन सी, समांतर श्रेणी, तो उसी पर डिपेंड है। लेकिन इसमें फॉर्मूला बना दिया प्राकृत संख्याओं के योग के लिए, n+1/2। n का मान यहाँ कितना है 100, n का मान यहाँ कितना है 100, तो इसको हल करेंगे तो 100 × 100 + 1/2, इसको हल करेंगे तो 100, और 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 101, और अपॉन 2, 2 से भाग लगाएंगे, इसमें 2 से भाग लगाएंगे तो कितना बार जाएगा 50 बार, 50 का इससे गुणा करेंगे तो 50 और 50, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही
बिल्कुल सरल है, सिंपल है। प्राकृत संख्या 1 से लेके कहीं तक की भी प्राकृत संख्या पूछ ले, लास्ट वाली संख्या देखो 100 है तो 100 एक ऐड कर लो, 2 का भाग लगा दो। 50 तक की पूछे, क्या आंसर होगा? 50 इंटू 51/2। 200 तक की पूछे, 1 से 200 तक प्राकृत संख्या होगा तो 200 इंटू 201/100। 300 तक की प्राकृत संख्या 300 इंटू 301/2, यानी बटे में 2 लेना है, ठीक है। मैंने कुछ और बोला हो तो बटे में कितना लेना है? 2। तो इस तरीके से आपको हल करना है, यानी कहीं तक की भी पूछ ले वो देखो और सीधा आंसर निकालो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बनता है, जैसे कहीं से भी ले ले, ए से बी तक मान लो, ए से बी तक की, ए से बी तक की लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। इसका मतलब होता है ए का मान कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो दे दी 5100 से 250, 51 से 250 तक की प्राकृत संख्याओं का योग बताना है। अब अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया था वो डिपेंड करता है या लागू होता है, वो एक से ही लागू होता है। तो इसको कैसे करेंगे? इसको कैसे करेंगे? तो इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला एक, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला है बी प्लस ए, दूसरे कोष्टक में बी माइनस ए प्लस 1/2। इस फॉर्मूला को ध्यान रखना है बस। एक से लेके पूछे तो उस लास्ट वाली, जैसे 1 से 100 तक पूछा तो 100 इंटू 101/2। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले तो क्या करना है? तो हमें देखना है ए का मान और बी का मान, यानी इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। तो पहले क्या बोल रहा है? बी प्लस ए, तो 250 प्लस कितना? 51। 250 प्लस कितना हो जाएगा? 51। 250 प्लस कितना है? 51। और दूसरा बी माइनस ए, तो 250 माइनस 51 और प्लस कितना? 1/2। इसको सॉल्यूशन कर लो, आंसर आ जाएगा इसी से, ठीक है। इसको हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा। और इसका हल क्या होगा? 250 में 51 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 301। इंटू इसको हल करेंगे, यानी ये 250 है, एक जोड़ेंगे 251 में से 51 गया तो क्या बचेगा? 200 और बटे कितना? 2। 2 से हम काटेंगे इसको, 100 बार 100 लिखेंगे तो यानी 30,100, ये आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी है, बस इसको ध्यान रखना है, बी प्लस ए, दूसरे कोष्टक में बी माइनस ए प्लस 1/2, ठीक है। तो ऐसे इनको हल कर सकते हैं। किसी भी संख्या का पूछ ले तो ऐसे निकालेंगे हम, ठीक है। कहीं भी कुछ भी अलग नहीं है। अब चलते हैं अगले पे, ये हो गया प्राकृत। अब है एन लगातार अब समप्राकृत संख्या भी तो पूछ सकता है। समप्राकृत संख्याओं का योग, तो इसका भी कुछ फॉर्मूला होना चाहिए। तो आपको पता है कि एन लगातार समप्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो पहले तो प्राकृत संख्याओं का क्या था? एन, n+1 और अपॉन 2, इसमें से 2 हट जाएगा बस, क्योंकि ये जो सम संख्या होगी वो एक छोड़ के चलेगी, ठीक है। एक छोड़ के कैसे चलेगी? जैसे 2 4 6 8 से, जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 + 4 + 6 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब जैसे हमने कहाँ तक ले लिया मान लो 100 जैसे हमने ले लिया 120 तक। तो अब आप बताओ इसका कैसे निकालेंगे हम? इसको निकालने के लिए क्या करना है?
पहले n का मान पता होना चाहिए। तो एक छोड़ के संख्या है तो 120 का आधा कर लो, n का मान आ जाएगा। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा, n का मान कितना हो गया, 60 हो गया। n का मान कितना हो गया, 60। इसमें मान रख दो 60 और 60 प्लस 1, या ध्यान रखो 60 और उससे एक आगे जोड़ लो, उसका इंटू यानी गुणा कर दो। इसका आप गुणा कर लोगे आंसर आ जाएगा, 0 का 0 लिखो, 6 का 6 लिख दो, 36, यानी कितना हो जाएगा 3660। ये होगा सम संख्याओं का योग। ठीक है, अब अगले उसमें चलते हैं। अब कोई भी निकाल सकते हो आप, 2 4 6 8 से लेके 80 तक निकालना हो तो 80 का आधा 40 और 40 इंटू 41 आंसर। ठीक है, आपको वो 2 से लेके 2 4 6 8 240 तक, 240 का आधा करो, 240 का आधा कितना हो जाए 120, 120 इंटू 121 आंसर। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया समप्राकृत संख्याओं के बारे में। ठीक है, एक बनता है और इसमें तरीका, ये तो उसने संख्या दे दी, ऐसे बोल दे प्रथम प्रथम 27 समप्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। अब प्रथम 27 दे रहा है, इसका मतलब निकालना आना चाहिए आपका। अभी तो संख्या दी थी उसने कि यहां से यहां तक, अब बोल रहा है प्रथम 27 संख्याओं का योग। तो प्रथम 27 सम संख्या कौन सी होंगी, कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 फिर 4 फिर 6 और लास्ट में जाके जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 27 का 2 गुना कर लेना 54। अब हम निकाल सकते हैं लास्ट की संख्या कितनी आई 54, तो यानी आधा 27 और 27 का किससे गुणा करेंगे हम, 27 का 28 से गुणा कर लेंगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेना है, एन एन प्लस 1। तो कितना आ जाएगा आपका 27 इंटू 28 बराबर, गुणा करके जो भी आएगा। अब लेते हैं हम एन लगातार विषम संख्याओं के लिए, एन लगातार, ये सम संख्या हो गया, पहले प्राकृत का बता दिया फिर सम का बता दिया। अब लगा एन लगातार कौन सी संख्या लेनी है हमें, विषम संख्या। एन लगातार विषम संख्याओं की बात करते हैं। अब विषम संख्याओं का आपको योग लेना है, तो एन लगातार विषम संख्याओं के लिए फॉर्मूला है एन स्क्वायर। बस आपको संख्या पता चल जाए उसका क्या कर दो, सीधा सा वर्ग कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एन लगातार विषम संख्या लेनी है, जैसे हमने ले लिया 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस डॉट 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 प्लस हमने ले लिया 79। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें संख्या कितनी है, एन का मान क्या होगा, बिल्कुल इजी है। एन का मान निकालने के लिए ये देख लो, ये कितना है 79, इसमें एक जोड़ो कितना हो गया 80 और आधा कर दो, ये एन का मान 40 ही होगा। ठीक है, अब तक सम में तो क्या आ रहा था, यहाँ 80 आ रहा था तो हम आधा कर लेते, लेकिन उधर 2 से स्टार्ट हो रही थी संख्या, अब यहाँ संख्या हो रही है 1 से स्टार्ट, तो एक इधर बढ़ गया ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा इधर जोड़ के और 2 का भाग लगा दो। एन का मान कितना आ गया 40 और योग पूछ रहा है, तो योग निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एन स्क्वायर। तो 40 का क्या करना है वर्ग, 40 का स्क्वायर करेंगे, 4 का वर्ग 16 और एक जीरो का हो जाता है 00। तो कितना आंसर आ जाएगा 1600। तो इस तरीके से आप एन विषम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। मैंने बता दिया प्राकृत संख्याओं का योग, फिर बताया सम संख्याओं का योग, और अब किसका बता दिया आपको, विषम संख्याओं का योग। समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल इजी इजी, एकदम धीरे धीरे चल रहे हैं। ठीक है ना, और सारे तरीके के हम टॉपिक टाइप ले रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालते हैं हम, अब जैसे ये तो संख्या हो गई, अब इसमें ये भी तो दे सकता है कि जैसे एन प्रथम लगातार 15 संख्याओं का, तो पहले से ही उसने संख्या डिसाइड कर रखी है 15, तो उसका सीधा सा वर्ग करो और आंसर आपका आ जाएगा, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। एन लगातार 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा 400 होगा, एन लगातार 30 विषम संख्याओं का योग क्या होगा 900 होगा, 25 का क्या होगा 625 होगा। ठीक है क्या नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें, यानी सीधा सा वर्ग करना है, बस हमें एन का मान पता होना चाहिए। फिर अगला कोई टाइप जैसे देखते हैं हम,
हाँ, एक अभी जैसे वहां से चल रहे थे हम नॉर्मल, जो छठी क्लास से क्या तीसरी क्लास से चलता है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। इसका क्वेश्चन भी बनता है, इसका हर एग्जाम में बनता है ज्यादातर। प्लस क्या है, शेषफल। इसका क्वेश्चन आता है, जिसको मैं बोलता हूं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मैंने ए बोला भाज्य को, बी बोला भाजक को, क्यू बोला भागफल को, आर बोला शेषफल को। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इससे भी हम क्वेश्चन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जैसे। अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं जैसे किसी संख्या में, सॉरी, किसी संख्या में इस क्वेश्चन को आप करके बता दो। किसी संख्या में, अगर ये क्वेश्चन कर लिया तो आगे करने की इतनी मतलब परेशानी नहीं आएगी। किसी संख्या में 124 से भाग देने पर, कितने से भाग लगा रहे हैं, देने पर, किसी संख्या में 124 से भाग देने पर भागफल तो बचता है आपका, भागफल कितना बचा, 86। भागफल कितना बचता है, 86। और शेषफल, वह शेषफल कितना बच रहा है आपका। अगर शेषफल की बात करें तो शेषफल 24 प्राप्त होता है। शेषफल कितना, 24। तो वह संख्या ज्ञात करनी है, कोई भी संख्या हमें नहीं पता क्या है, उसमें 124 से अगर हम भाग दें तो भागफल तो 86 बचना चाहिए और शेषफल कितना बचना चाहिए, 24। ऐसा क्वेश्चन करना बिल्कुल इजी है। कैसे है, देखो ये हमने फॉर्मूला लिखा, इस फॉर्मूले में मान रखना है ओनली। तो देखो, किसी संख्या में भाग लगा रहे हैं, वो संख्या नहीं पता हमें, यानी भाज्य का मान नहीं पता, ए का मान, तो एक ही जगह हम ए रखेंगे बराबर। बी, बी होता है भाजक, किससे भाग लगा रहे हो, तो 124 से, तो यहाँ 124 लिखेंगे। किससे भाग लगा रहे हैं, 124 इंटू भागफल, या भाग लगाने के बाद भागफल क्या आया, 86, कितना आया 86, प्लस शेषफल आर, आर का मान कितना 24 प्राप्त हुआ। बस इसको हल कर लो, आंसर आ जाएगा। देखने में क्वेश्चन बहुत तगड़ा लग रहा है कि पता नहीं क्या है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला याद रखना है, इसको हल करेंगे। इनके कर लो गुणा, इनका गुणा करना है और इसमें क्या जोड़ना है, 24। इसका गुणा करके इसमें 24 जोड़ दो, तो इसका गुणा करेंगे तो 10 664 प्लस 24 जोड़ेंगे तो 10 688 आ जाएगा। ठीक है, 10 600 कितना आ जाएगा, 88। इसको गुणा करेंगे तो ठीक है। तो एक टाइप इस टाइप का भी आता है, अब इसमें मैं कुछ भी कर सकता, जैसे मैं यहाँ कोई संख्या दे देता चेंज करके कि 80 में भाग लगाने पर, 20 से भाग देने पर इतना भागफल है, तो शेषफल क्या होगा, या कहीं से भी दे दे, ए का मान दे दे, इधर से पूछ ले, तो इनको हम पक्षांतरण कर देते हैं। ठीक है, पहले आर घटाएंगे फिर क्यू का भाग लगा देंगे, तो नॉर्मल है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या को, अगला क्वेश्चन ले लिया हमने, किसी संख्या को किसी भी संख्या को, हमें नहीं पता कि वो संख्या क्या है, यानी किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, 36 से भाग देने पर, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 31, शेष कितना बचता है, 31 बचता है। शेष कितना बचता है, 31। तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर, तो उसी संख्या को
उसी संख्या को अगर हम 12 से भाग देते हैं, 12 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। अब क्वेश्चन तो बहुत तगड़ा है लेकिन बहुत इजी है, ठीक है। फटाफट आंसर दे दो क्या होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक कर दो, लोगों तक शेयर कर दो, ऐसी वीडियो फिर यूट्यूब पे नहीं मिलने वाली। तो देखिए अगर ऐसा है तो हम क्या करेंगे, किसी संख्या को 36 से भाग देने पे कितना शेष बच रहा है, 31, और उसी संख्या वही है। अब कितने से भाग लगाना है, 12 से। तो इस उसमें क्या करना है कि जो शेषफल है, शेषफल कितना है हमारा 31, 31 से भाग लगा के देख, 31 में भाग लगा लो शेषफल में कितने का, 12 का। जिससे पूछ रहा है उसका भाग लगा लो। तो 12 दूनी 24, और 24 और 7 कितना होता है 31, यानी कितना शेषफल बचेगा, 7। यही हमारा आंसर है, ठीक है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल इजी, कोई इसमें वो नहीं है। वन टॉपिक वन शॉट, एक शॉट में एक टॉपिक हम खत्म करने जा रहे हैं। जो जो भी क्वेश्चन में बन सकते हैं उनको मैं करा रहा हूँ आपको, हर टाइप के एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अब किसी क्वेश्चन में जैसे आ जाए आपको 15.2 भाग 3, क्या करेंगे, भाग लगा लेंगे 3 का सीधा सीधा, उसमें कुछ नहीं है। 15.2, तो पॉइंट के बाद की संख्या, जहां पॉइंट खत्म हो रहा है यानी 15 में भाग लग गया उसके बाद पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो इस टाइप से करते हैं। अब एक क्वेश्चन बनता है 1 से 100 तक की, 1 से कितनी 100 तक संख्याएं लिखने में, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, बिल्कुल इजी है। 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, कितने अंकों की आवश्यकता होगी, फटाफट से कमेंट कर दो, बिल्कुल इजी है। फिर मैं समझा देता हूं आपको, फटाफट से कमेंट करो। देखो कहीं से भी पूछ ले, 1 से 100 तक की पूछ ले, 1 से 50 तक की पूछ ले, कितनी भी पूछ ले, हम निकाल सकते हैं कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी। एक क्वेश्चन और बनता है 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कितने, इसको मैं बता देता हूँ फिर उसको आप निकाल के मुझे कमेंट करोगे, होमवर्क है वो आपके लिए, ठीक है। उसमें बस एक दिमाग लगाना है, वो भी मैं बता दूंगा। 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता है। पहले देखो 50 तक, 11 से 50 तक में कितने अंक हैं, दो दो के हैं सब। तो हम तो 1 से 50 तक के में दो दो के मान लिए। तो मान लो कितने अंक हो गए टोटल, 100। लेकिन 100 रियल में नहीं है। 1 से लेके 9 तक में कितने अंक होते हैं, ओनली 1। तो 9 अंक वो हमने एक्स्ट्रा जोड़ लिए, उनको इसमें से कम कर देते हैं, तो कितने हो जाएंगे 91, ठीक है। ऐसे ये 100 वाला होगा। आप तो मान लो 1 से लेके 100 तक में आप जोड़ लो, सीधा सीधा गुणा कर लो, कितना हो गया 200, 200 तो हो गया। अब उसमें से 9 तो आपको वो कम करना पड़ेगा, और एक 100 वाला बढ़ा लेना, ये भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक और नया क्वेश्चन, 2 अंकों की 2 अंकों की, हर टाइप के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। कितने अंकों की, 2 अंकों की, 2 अंकों की बनी हुई संख्या दो अंकों से कोई संख्या बनी है तथा उसके अंकों को पलटने पर, आपने उसके अंक पलट दिए, जैसे 54 है, 54 के आगे पीछे कर देंगे तो कितना हो गया 45। अंक पलटने पर, पलटने पर बनी संख्या का अंतर कितना होगा, का अंतर बताना है आपको, बताओ, वेरी इजी। अंतर क्या होगा ये बताना है आपको, तो बिल्कुल इजी है। आप 2 मिनट ट्राई कर लो, कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने 24 ले लिया, ठीक है। अब इसको अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 4 बाद में 2, इसको घटा लो, घटाने के बाद में कितना बचता है, घटाने के बाद में क्या बचेगा,
घटाओ, ये 12 हो गया, 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ कितना बचा 3, कितने बचे 18। यह हमने कोई भी संख्या ले ली और छोटी, हमने ले लिया 12, और 12 का उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा 21, घटाएंगे कितना बचेगा 9। तो अंतर क्या होगा, अंतर होगा हमेशा 9 का गुणज, अंतर क्या होगा 9 का गुणज होगा। क्या अंतर आएगा 9 का गुणज। देखो 9 आ गया, 18 आ गया, अब कोई भी 2 अंकों की संख्या ले लो, उसके अंकों को पलट दो, हमेशा क्या आएगा 9 का गुणज। तो एक ये नई बात। अगला तो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है दो पूर्णांकों -50 व प्लस के 50, 2 पूर्णांक ले लिए, एक माइनस का 50 लिया, एक प्लस का 50, का अंतर क्या होगा, का अंतर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा लेवल हाई नहीं आता, यही क्वेश्चन आते हैं ऐसे नॉर्मल। का अंतर क्या होगा, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। तो देखो -50 और +50 दोनों क्या है, ये पूर्णांक संख्या है, तो 1 से 50 तक कितनी होगी 50, उधर इधर भी देखेंगे 50 तक कितनी होगी, तो यानी टोटल इनका अंतर कितना आ जाएगा 100, कितना आएगा 100। ठीक है 100 आ जाएगा। तो हर टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर हो गया है। आप कोई भी अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन बचता है, गणितीय संक्रिया वाली जो एक्सरसाइज है उसको आप करके देखिए। अगर किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, लोगों तक शेयर ज़रूर करें इसको, जिससे मेरे पास कमेंट आए, मैं जो भी है उसको दे सकूं कि मुझे कितना क्या देना है। लेकिन डेली वीडियो पर ज़रूर आएँ, चैनल को थोड़ा सा आप ग्रो करवाएंगे तभी मैं डेली लैब आ पाऊँगा, और आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इससे, बाकी चैनलों को ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ये आपका गणितीय संक्रिया हो गया। अभी आगे हमारा चलेगा, एक तो गुणनखंड वाला टॉपिक चलेगा, गुणनखंड, और फिर अभी HCF LCM चलेगा। ठीक है, तो एक दिन में एक टॉपिक खत्म कर रहे हैं, आपके 10-12 टॉपिक हैं, मुश्किल से 12-13 या 15 में कंप्लीट हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आने होते हैं वो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल लो लेवल स्लो लेवल क्वेश्चन आते हैं, उनमें कुछ नहीं है। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, जैसे 240, ये आप कर लेना, मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ। 240 भाग, इसका आंसर आप बता देना। 5 ले लिया जैसे हमने, +7 × 5, +7 × 5 -6 का मान क्या होगा। मैंने आपको बता भी दिया है, पहले भाग को हल नहीं करेंगे, 240 का 240 लिखेंगे, भाग की जगह भाग लिखेंगे, पहले ये हल करना है, और इसमें भी पहले गुणा हल करना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, पहले कोष्टक हल करना, उसमें भी गुणा, 7 35, और 35 में 5 जोड़ लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 40, और माइनस का कितना है पीछे 6, इसको हल करेंगे तो या तो 40 का सीधा भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा 6 बार, या इसको बटे में ले आओ 1/40, फिर भी भाग लगेगा। ठीक है, ये 6 हो गया इससे कट के, और ये कितना आएगा आपका 6, और 6 में से 6 घटाओगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। तो इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। मैंने आपको हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, फिर उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, या कोई क्वेश्चन नहीं करा पाया, तो आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।